सादर जय जिनेन्द्र। हम स्वाध्याय की शुरुआत करते हैं निस्तार मंत्र से। सर्वप्रथम परम पूज्य गुरुदेव को शत शत वंदन। ओम ह्रीं नमो अर्हन्ताणं। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं। ओम ह्रीं नमो आयर्याणं। ओम ह्रीं नमो उवच्छायाणं। ओम ह्रीं नमो लोये सब्बसाहुणम्। ओम ह्रीं नमो अर्हन्ताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं नमो उवच्छायाणम्। ओम ह्रीं नमो लोये सब्बसाहुणम्। ओम ह्रीं नमो अर्हन्ताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं नमो उवच्छायाणम्। ओम ह्रीं नमो लोये सब्बसाहुणम्। ओम ह्रीं नमो अर्हन्ताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं नमो उवच्छायाणम्। ओम ह्रीं नमो लोये सब्बसाहुणम्। ओम ह्रीं नमो अर्हन्ताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं नमो उवच्छायाणम्। ओम ह्रीं नमो लोये सब्बसाहुणम्। एषो पंचनमुक्कारो सर्वपापप्रणाशनो मंगलानं च सब्वेशं परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। तो थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि ये पुस्तक की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो बहुत ही सुंदर कथानक से पुस्तक की शुरुआत हुई और सबसे पहले ये बताया गया कि एक राजा होता है अरिदमन, बहुत बड़े राज्य का स्वामी है। उसका एक बेटा राजकुमार प्रियंकर। और कहानी का शुरुआत होता है कि अरिदमन राजा युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए, शत्रुओं को हराने के लिए, अपने राज्य के विस्तार के लिए किसी दूसरे राजा पर आक्रमण करता है और वहां पर विजय प्राप्त करके वापस आते हुए सोचता है कि मैं जल्दी जा करके प्रजा को और परिवार को आश्चर्यचकित करूंगा। वहां पहुंचता है जल्दी जल्दी, सेना को पीछे छोड़ देता है। वहां पहुंचकर देखता है कि पूरी नगरी सजी हुई है और महारानी मुख्य द्वार पर स्वागत के लिए तैयार खड़ी है। तो कहाँ तो वह आश्चर्यचकित करने जा रहा था प्रजा और परिवार को, वो स्वयं आश्चर्यचकित हो जाता है। रानी से प्रश्न करता है कि ऐसा आपको कैसे पता चला कि मैं पहले आऊंगा। तो रानी बताती है कि हमारे यहाँ बहुत बड़े ज्ञानी मुनि श्री पधारे हुए हैं कीर्तिधर जी, और उन्होंने हमें ये सब वृत्तांत बताया। राजा मुनि श्री कीर्तिधर जी से मिलना चाहता है, उनके पास जाता है और उन्हें बहुत ज्ञानी समझ करके प्रश्न करता है अपनी मृत्यु के बारे में। मुनि श्री कीर्तिधर जी उसके प्रश्नों का जवाब देते हैं, बताते हैं तुम्हारी मृत्यु होने वाली है। 7 दिन के बाद बहुत ही तूफान आएगा, बिजली कड़केगी और बारिश होगी, मूसलाधार वर्षा होगी। बिजली तुम्हारे ऊपर गिरेगी और तुम मर जाओगे। आगे प्रश्न करता है, मैं आगे की मेरी गति क्या होगी? कि तुम्हारी गति ऐसी होगी कि तुम अपने महलों के पीछे कूड़े के ढेर में एक कीड़े के रूप में जन्म लोगे। सारा वृत्तांत इसी तरह से घटित होता है। अब राजकुमार प्रियंकर राजा बन जाता है। उसको यह आदेश दिया हुआ था राजा ने कि कीड़े को मार देना है। अगर कीड़े के रूप में मैं जन्म लेता हूं तो मुझे कीड़े के रूप में जीना नहीं है।
लेकिन जैसे ही वो मारने जाता है उस कीड़े को, राजकुमार, तो कीड़ा इधर उधर भाग जाता है। अब राजकुमार के मन में, जो कि अब राजा बन चुका है, कई प्रश्न उठते हैं कि मेरे पिता मर करके ऐसी गति में क्यों पैदा हुए, और फिर ये कीड़ा इधर उधर क्यों भाग रहा है, मैं इसे मारने जाता हूँ तो अब इसके बारे में कुछ सूत्र हमें दिए गए थे, हमें उसका भी पुनरावर्तन कर लेना चाहिए ताकि स्वाध्याय करते करते हमें वो सूत्र याद हो जाएं और हम उनका अपने जीवन में भी प्रयोग कर सकें। तो पहला सूत्र आया था, पदे पदे विधनानि योजने रसकूपिका भाग्यहीना न पश्यन्ति बहुरत्ना वसुंधरा। तो यह पृथ्वी जो है रत्न गर्भा है, इसमें बहुत रत्न छिपे हुए हैं। एक एक योजन पर रस कूपिका है, जो कि उसमें ऐसा रस भरा होता है कि लोहे को भी सोना बना दे। और आगे बताया गया है कि पद पद पर कई प्रकार के जो है रत्न हैं, और इसीलिए इस पृथ्वी को बहुरत्ना वसुंधरा कहा गया है। लेकिन जो भाग्यहीन होते हैं, जिनके भाग्य में नहीं होता, उनको ये चीजें दिखाई नहीं देती है। फिर आगे था, सव्वे जीवा विच्छन्ति जीवियम न मरीजियम। तो वो कीड़ा भी जीना चाहता है, क्योंकि सभी जीव जीना चाहते हैं, कोई भी मरना नहीं चाहता। फिर आगे सूत्र आया, माँ भेतव्वम, मरने से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि हमारा जैन धर्म है वो मृत्यु को भी महोत्सव की तरह स्वीकार करने के लिए बताता है। जीने के लिए जो जन्म लेते हैं उनके लिए तो उत्सव होता ही है, लेकिन एक जैन जैन धर्म ही ऐसा है जो मृत्यु को भी महोत्सव बना देता है। आगे आया, अमेध्ये मध्य कीटस्थ सुरेंद्रस्य सुरालय तुल्यास्ति जीविताकांक्षा तुल्यम मृत्युर्भयम द्वयो। तो जो कीड़ा कूड़े के ढेर में है, और जो इंद्र जो है स्वर्ग लोक में है, देवलोक में है, दोनों की जीने की अच्छा इच्छा जो है वो समान होती है, उसमें कुछ भी रत्ती भर भी अंतर नहीं है। फिर सूत्र आया, जेल से मरई तल से उज्जई अंतमति सो गति। यानी कि जिस लेशा में मृत्यु होती है उसी लेशा में व्यक्ति उत्पन्न होता है। इसीलिए ये भावधारा का पूरा खेल है, लेश्याओं का पूरा खेल है। जब हमारे कर्म शरीर से तरंगे उठती है और जो है तेजस शरीर से टकराते हुए वो भावनाओं में बदलती है, तो जब वो भावधारा हमारे भीतर में आ रही है, वो कैसी आ रही है, नेगेटिव है तो उसको हमें चेंज करना है, पॉजिटिव बनाना है, नकारात्मक से सकारात्मक की तरफ जाना है, ताकि हम हमारी लिश्या को हर समय प्रशस्त रखें, भावधारा को हर समय प्रशस्त रखें। आगे आया अंत की, अति रौद्र सदा क्रोधी मत्सरी धर्म वर्जित निर्दयी वेर संयुक्त कृष्णलेश्याधिको नरः। तो कृष्णलेश्या के बारे में बताया गया कि जो व्यक्ति बहुत ही रुद्र है, रुद्र भाव कब आते हैं मन में, जब किसी की हिंसा करने की भावना आती है मन में, किसी को मारने की, सताने की, पीटने की ऐसी भावना आती है तो उसे रौद्र भावना कहा जाता है। तो अति रौद्र, बहुत ज्यादा क्रूरता की भावना, सदा क्रोधी, हर समय क्रोध आता है, मत्सरी यानी बहुत ज्यादा ईर्ष्यालु है, दूसरों के गुणों को देख करके प्रसन्न नहीं होता है। जो जिनमें प्रमोद भावना होती है ना, वो दूसरों के गुणों को देख करके और खुश होते हैं और प्रसन्न होते हैं, उनका गुणगान करते हैं। आपने लोगस का पाठ किया होगा कभी, लोगस जो एगरे धम्म तिथरे जिणे अरहंते कित्तईसम चौबीसम केवली। तो इसमें हम स्तुति करते हैं 24 तीर्थंकरों की। जो 24 तीर्थंकर इस वर्तमान अवसर्पिणी में हुए, उन तीर्थंकरों की जो है स्तुति करते हैं, उनका गुणगान करते हैं। जब हम किसी के गुणों का गान करते हैं तो वो प्रमोद भावना है, लेकिन जो ईर्ष्यालु व्यक्ति हैं वो दूसरों के गुणों का गान नहीं कर सकते, उनके मन में प्रमोद भावना कम होती है। तो ईर्ष्या की भावना को प्रमोद की भावना से जीता जा सकता है। अति निर्दयी, बहुत निर्दयी है, क्रूरता और निर्दयता साथ साथ चलते हैं, किसी को मारने में डरता नहीं है। फिर वैर संयुक्त, वैर की भावना मन में रखता है, किसी से जो है वैर भावना उसकी होती है, तो उस वैर भावना को वो समाप्त करने की बात नहीं करता है, क्षमा नहीं करता है और न ही क्षमा की याचना करता है। तो ऐसा वैर संयुक्त, ये सब कृष्ण लेशा वाले व्यक्ति के लक्षण बताए गए इस प्रकार से। तो ऐसे लक्षण जो हैं
वो हमारे में नहीं होने चाहिए। कभी आ भी जाए तो उसको परिवर्तन उसमें ला देना चाहिए, नकारात्मकता की तरफ से सकारात्मकता की तरफ बढ़ना चाहिए। आगे बताया गया, किसी से कहा सुनी हो जाए तो साधु आहार करने के पहले क्षमा याचना कर देता है और अच्छा श्रावक होता है। वो रोज प्रतिक्रमण के समय में क्षमा याचना कर लेता है। अगर उसमें नहीं हुआ तो 15 दिन बाद कर लेता है, उसमें नहीं हुआ तो 1 महीने में कर लेता है, उसमें नहीं हुआ तो चौमासी प्रतिक्रमण के समय कर लेता है, उसमें भी नहीं हुआ तो वर्ष में एक बार संवत्सरी प्रतिक्रमण के समय 84 लाख जीव योनि को क्षमा दान दीजिए और क्षमा उनसे मांग लीजिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर हम कहाँ चले जाएंगे? फिर हमारा सम्यक्त्व चला जाएगा। तो सम्यक्त्व जो है एक बड़ा रत्न है। सम्यक्त्व रत्न को सुरक्षित रखने के लिए संवत्सरी प्रतिक्रमण के समय सबसे क्षमा करना चाहिए और क्षमा दान भी कर देना चाहिए और क्षमा मांग भी लेनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो मिथ्यात्व में चले जाते हैं हम, मिथ्यात्व से हमारी अगली गति बिगड़ जाती है। तो हाउ टू मेक अवर फ्यूचर ब्राइट, ये इसी बात को समझने की हम प्रक्रिया में स्वाध्याय कर रहे हैं। राजेश्वरी नरकेश्वरी आगे आया। राजेश्वरी जो राजा होते हैं वो अक्सर नरक में जाते हैं, क्योंकि उनके भाव जो हैं अच्छे नहीं होते हैं। रुद्र भाव, युद्ध, आक्रमण, मारना, पीटना, दंड देना, ये सब कार्य उनके होते हैं, इसलिए वो नरक में जाते हैं। अगर अंतिम समय में या कभी भी साधु बन करके वो साधना करके अच्छी साधना ना कर लें तो वो नरक की तरफ जाते हैं। आगे आया गया उत्तरायण के उदाहरण से कि उसने अपने पुत्र अभिजीत कुमार को राज्य नहीं दे करके अपने भतीजे या भांजे को दे दिया था। तो अभिजीत कुमार ने मन में गांठ बांध ली थी कि मैं सबको क्षमा करूंगा, लेकिन एक मेरे पिता उत्तरायण को कभी भी क्षमा नहीं करूंगा। वो श्रावक था, फिर भी उसने ऐसा मन में द्वेष भाव जो है ले आया, द्वेष भाव से उसके मन में गांठ पड़ गई। ऐसा नहीं करना चाहिए। कृष्ण नीलेश्या के बाद नीलेश्या का हमारे पास सूत्र आया। आलसो मंद बुद्धिश्च स्त्री लुब्ध परवंचिक कातरश्च सदा मानी नीललेश्याधिको नरः। जो आलसी होता है, मंद बुद्धि होता है, वासना में लुप्त होता है, परवंचक यानी दूसरों को धोखा देता है, कातर यानी कि कायर होता है, छोटे मोटे जीव जंतुओं से डर जाता है, छिपकली आदि से, कॉकरोच आदि से डर जाता है, सदा मानी हर समय घमंड, ईगो। और ये 6 लक्षण बताए गए नीललिश्या अधिको नरः। जो व्यक्ति नीललिश्या में जो उसके भाव हैं, तो नीललिश्या वाले भाव वाले व्यक्ति के लक्षण। फिर आया सूत्र, मायाम विश्वास विलास मंदिरम दुराशयो यह कुरुते धनाशयो सो नर्थ सार्थम न पतंतम इक्षिते यथा बिड़ालो लकुटम पय पिबान। इसका मतलब ये बताया गया है कि जो व्यक्ति हर समय छल कपट से धन इकट्ठा करने में लगा रहता है और राज्य दंड और किसी भी अनर्थ की जो है जानते हुए भी अनर्थ के बारे में कि इस कार्य से मेरा अनर्थ हो सकता है, मुझे राजदंड मिल सकता है, मुझे जेल हो सकती है, मुझे कैद किया जा सकता है, मुझे फाइन लग सकता है, फिर भी वो जो है इस प्रकार के कार्य करता है, जानते हुए भी इस प्रकार के कार्य करता है। जिस प्रकार से कि एक बिल्ली दूसरों के घरों में घुसकर दूध पीते हुए अगर उस पर लकड़ी पर प्रहार भी किया जाए तो दूध पीना नहीं छोड़ती है, इस प्रकार से ये छल कपट वाले व्यक्ति के बारे में बताया गया जो कि नील लिश्या वाला है। शोकाकुलो सदा रुष्टः पर निंदात्म संशकः संग्रामे दारुणो दुष्ट कापोतक उदारित। अब कापोत लिश्या का आएगा, उसको विस्तार से हम आगे बढ़ते हैं। अब पुस्तक जो है अंग्रेजी में है, तो अंग्रेजी जानने वाले भी इसको समझ सकते हैं और उसका हिंदी में भी हम अनुवाद करते चलेंगे। तो तीसरा ये अध्याय शुरू हो रहा है। देयर मैनिफेस्ट वेरी फ्यू मोमेंट्स इन लाइफ व्हेन द सर्कमस्टांसेस आर फेवरेबल टू नो वन सेल्फ। तो हम दूसरों के बारे में तो बहुत चिंतन करते हैं, ये ऐसा है, ये वैसा है, इसके ये लक्षण हैं, इसके ये गुण हैं, इसके ये दोष हैं, लेकिन अपने स्वयं के बारे में जानने के लिए हमारे पास समय नहीं रहता है। ब्लेस्ड आर दोज हु ग्रास्प दोज मूवमेंट्स एंड ट्राई टू बिकम अवेयर ऑफ देमसेल्व्स। तो जो व्यक्ति अ, स्वयं को जानने का समय निकालते हैं और स्वयं को जानने की कोशिश करते हैं, वे ब्लेस्ड हैं, यानी कि वो बहुत ही सौभाग्यशाली हैं।
तो जो व्यक्ति अपने स्वयं के बारे में, स्वाध्याय का अर्थ ही यही है, स्व का अध्याय, मतलब एक अर्थ उसका ये किया गया, स्व का अध्याय। यहाँ स्व का अध्याय हम स्वयं ही हैं। हम स्वयं में कौन? हम स्वयं आत्मा हैं। तो आत्मा का अध्ययन करना, यह स्वाध्याय कहा गया। आध्यात्मिक जो अर्थ लगाया जाए स्वाध्याय का, तो आत्मा का अध्ययन करना ही स्वाध्याय है। अपने स्वयं के बारे में जानना, अपनी आत्मा के बारे में जानना। तो हम अभी हमारे लक्षणों के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, और अपने भावों में परिवर्तन कैसे लाया जाए, इस बात की जानकारी हम कर रहे हैं। That is why one of the principal aphorisms of Preksha meditation is Sampikhay Appagamapayanam. Sampikhay Appagamapayanam. स्वयं स्वयं को देखें, आत्मा से आत्मा को देखें। मेडिटेशन के बारे में आपने सुना ही होगा, प्रेक्षा ध्यान के बारे में भी सुना ही होगा। तो यह सूत्र जो है, प्रेक्षा ध्यान के समय में हम मन ही मन दोहराते हैं कि स्वयं स्वयं को देखना है, आत्मा से आत्मा को देखना है। अभी 29 जून को हमारे यहाँ प्रेक्षा ध्यान का एक छोटा सा जो है सेशन होने वाला है, 29 जून, और सुबह 10 से लेकर के शायद 12 बजे तक चलेगा। उसके बारे में ग्रुप में सूचना डाली है, और आगे कैसे कैसे होगा वो विस्तार में सूचना आगे बताई जाएगी। तो यहाँ पे बताया गया कि संपिखये अपगमपयणम, विच मीन्स सी योरसेल्फ थ्रू योरसेल्फ। स्वयं स्वयं को देखें, आत्मा से आत्मा को देखें। इट इज वेरी सिंपल एंड इजी टू ऑब्जर्व अदर्स एंड आल्सो क्वाइट नेचुरल। हमारी आंखें हैं जो कि 5 इंद्रियों में एक इंद्रिय है, चक्षुर इंद्रिय, और उससे हम पूरे संसार को देखते हैं, दूसरों को देखते हैं। वो बहुत ही प्राकृतिक है, वो नैसर्गिक है, ऐसा बताया गया। इवन ए स्मॉल चाइल्ड कैन डू दैट। छोटा बच्चा भी ये सब करता है। When a small child comes at our place, I observe that generally his attention goes to the watch, or at times at the spectacles lying around. तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी लिखते हैं कि हमारे यहाँ बच्चे भी आते हैं, श्रावक श्राविका आते हैं, बच्चे बच्चियां भी आते हैं। तो जो छोटे बच्चे होते हैं उनका ध्यान अक्सर घड़ी की तरफ जाता है या चश्मे की तरफ जाता है। वो मतलब देखने की कोशिश कर रहे हैं, अपने चक्षुर इंद्रिय का उपयोग करके देख रहे हैं। On becoming a little older, their attention is diverted to television and cell phones. तो थोड़े बड़े होने के बाद उनका ध्यान टीवी और मोबाइल फोन की तरफ जाता है। फोकसिंग अटेंशन टू अदर थिंग्स और पीपल इज इनहेरेंटली एम्बेडेड इन ह्यूमन नेचर। तो दूसरी चीजों के ऊपर ध्यान लगाना जो है व्यक्तियों की जो है ये आदत है, और ये एक इनहेरेंटली एम्बेडेड इन ह्यूमन नेचर, यानी एक नैसर्गिक जो है यह आदत है, प्राकृतिक है ये। तो ये लक्षण जो है वो प्रकृति की देन है। इट इज वेरी हार्ड टू सी वन सेल्फ, बिकम अवेयर ऑफ सेल्फ, नो टू अंडरस्टैंड वन सेल्फ। सो आगे बताया गया कि इट इज वेरी हार्ड टू सी वन सेल्फ। स्वयं को देखना, स्वयं के भीतर जाना, ये बहुत ही कठिन काम है। इसके लिए हमें बहुत अभ्यास की जरूरत होती है। भीतर जाना इतना आसान नहीं है। बिकम अवेयर ऑफ सेल्फ, नो और अंडरस्टैंड वन सेल्फ। तो स्वयं के बारे में जानकारी प्राप्त करना, स्वयं के बारे में समझने की कोशिश करना, उसके लिए समय लगाना पड़ता है। उसके लिए बाहर की दुनिया से भीतर की दुनिया की तरफ बढ़ना पड़ता है। अंतरात्मा और बहिरात्मा के बारे में आपने सुना होगा। बहिरात्मा जो अपना ध्यान बाहर की दुनिया में ज्यादा लगाते हैं, अंतरात्मा वह जो आंतरिक अपने भीतर झांक करके अपने भीतर में होने वाले गुणों और दोषों के बारे में जानकारी प्राप्त करता है, गुणों को दूर करने की कोशिश करता है और सद्गुणों का विकास करने की कोशिश करता है, वो है अंतरात्मा। और अंतरात्मा से कब वो परमात्मा बन जाता है? जब वो ध्यान लगाते लगाते ऐसी ऊंची श्रेणी पर पहुंच जाता है, गुणस्थानों में ऊपर चढ़ जाता है, और 11, 12, 13, 14 गुणस्थान वहां तक पहुंच जाता है, तब वो अंतरात्मा से परमात्मा बन जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। थ्योरी ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। A young girl was taking photographs when I asked her, "You take photos of others. Have you ever clicked your photo?" तो ये थोड़ा
पुराने जमाने की बात है, जब ये मोबाइल वगैरह नहीं था, सेल्फी का जमाना नहीं था। लोग कैमरा लेकर के घूमते थे, फोटो खींचते थे। साधु संतों के भी फोटो खींचे जाते थे। तो कोई आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी पे यंग गर्ल, यानी कि ये कोई जवान लड़की आई और वो फोटो ले रही थी। तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी से पूछते हैं, कभी आपने स्वयं का फोटो भी लिया है? आप बाहरी दुनिया का सबका फोटो लेते रहते हैं, कभी स्वयं का फोटो लिया है क्या? उनका अर्थ यही था कि कभी आपने स्वयं की जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की है क्या? हर मदर हु वाज स्टैंडिंग बिसाइड हर रिप्लाइड, तो उसकी माँ जो उसके साथ खड़ी थी उसने जवाब दिया, हाउ कैन शी टेक ए फोटो ऑफ हरसेल्फ, ओनली समवन एल्स कैन डू इट। तो उस समय ये सेल्फी स्टिक और मोबाइल का जमाना नहीं था। तो उसकी माँ ने जवाब दिया कि वो अपने स्वयं का फोटो तो नहीं ले सकती है, कोई दूसरा ही आकर के उसका फोटो लेगा तो यह संभव हो सकेगा। तो ये उस जमाने में ऐसा ही होता था। तब आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने कहा, आई सेड फर्स्ट लर्न टू टेक योर ओन पिक्चर, ओनली देन गो फॉर अदर्स। तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने उसको फरमाया कि भाई तुम पहले स्वयं का जो है फोटो लेना सीखो, स्वयं का चित्र देखो, और फिर आप जो है दूसरों का फोटो लेने की कोशिश करो। स्वयं को जानना बहुत जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसमें एक बहुत गहरा संदेश जो है यंग जनरेशन को उन्होंने दे दिया कि आपको स्वयं का फोटो पहले लेना है। बिफोर द इरा ऑफ टेकिंग सेल्फीज इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू क्लिक वंस ओन पिक्चर। तो ये बात आ गई यहाँ पे कि जब सेल्फी का जमाना नहीं था, मोबाइल का जमाना नहीं था, सेल्फी स्टिक्स का आविष्कार नहीं हुआ था, उस समय स्वयं का फोटो स्वयं के द्वारा लेना बहुत मुश्किल था। However, at times in life, we get opportunities, moments whereby we see through ourselves, delving into our inner self. तो कभी कभी हमें ऐसा मौका मिलता है, जब हमें समय मिलता है, पर्याप्त समय मिलता है, जैसे अब हम रिटायर्ड होने जा रहे हैं या जो रिटायर्ड हो चुके हैं, तो हमें बहुत समय मिलता है स्वाध्याय करने का, स्वयं को देखने का, अपने गुणों का और अपने दुर्गुणों का जो है विस्तार से स्वयं का एनालिसिस करने का हमें टाइम मिलता है, विश्लेषण करने का हमें समय मिलता है। और ऐसा नहीं कह सकते कि बचपन और जवानी में भी ऐसा नहीं मिलता है। अगर हमें परिस्थितियां सही मिलें, अगर हमें साधु संतों का संपर्क मिले, तो यह मैंने देखा है कि बचपन में भी इस प्रकार के अवसर मौके मिलते रहते हैं। तो इसमें यह बताया गया कि इस प्रकार का अवसर प्राप्त करना बड़े सौभाग्य की बात है, जब हम स्वयं अपने बारे में जानकारी करने की कोशिश करते हैं, हम अपने स्वयं के अंदर डीप डाइव करके और गहरा गोता लगा करके मोती निकालने की कोशिश करते हैं। दिस हेल्प्स अस इन आइडेंटिफाइंग अवरसेल्व्स एंड बिकम वन विद द सोल। तो कितनी अच्छी बात आ गई है कि यह हमें अपने स्वयं के बारे में पहचान कराता है और अपने अपनी स्वयं की आत्मा के बारे में जानकारी प्राप्त करने में मदद करता है। अंडरस्टैंडिंग द डॉक्ट्राइन ऑफ लेशिया हेल्प्स वन टू इवेल्युएट oneself। तो ये लेशिया के बारे में जो इतना विस्तार से विवरण दिया गया है, यह हमें स्वयं के बारे में, अपने भावों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए बताया गया है। और जब हमारे भाव कैसे हैं, उस समय अगर हमारा आयुष्य बंध जाए, तो हमारी अगली गति कैसी होगी, इसके बारे में इसमें विस्तार से जानकारी दी गई है। तो हमने पहले भी सुना है कि 6 लेशियाएं होती है, कृष्ण लेशिया, नील लेशिया, कपोत लेशिया, तेजस लेशिया, पद्म लेशिया और शुक्ल लेशिया। इसमें पहली 3 जो हैं, कृष्ण लेशिया, नील लेशिया और कपोत लेशिया, इनसे बचना बचना चाहिए हमें, इस प्रकार के भावों से बचना चाहिए। और तेजस, पद्म, शुक्ल लेशिया प्रशस्त लेशियाएं हैं, और पहली 3 जो थी वो अप्रशस्त लेशियाएं हैं। तो हमें अप्रशस्त की को छोड़ करके प्रशस्त लेशियाओं की तरफ बढ़ना चाहिए, तेजस, पद्म, शुक्ल लेशिया के भावों में रहना चाहिए। अब एक एक करके हम इनके लक्षणों को समझ रहे हैं। कृष्ण नील का हो गया, आज कपोत का चैप्टर आया है, तो आगे बढ़ते हैं। What is going on within me? I may look good in the outer world. ये पूछ रहे हैं, व्हाट इज गोइंग ऑन विद इन मी, हमारे भीतर क्या चल रहा है। पहले तो उसको देखना सीखें, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना सीखें। फिर कुछ बुरा चल रहा है तो अपने भावों को
मोड़ देना सीखें, परिवर्तन। आचार्य श्री तुलसी ने हम बहुत पुराने समय में, पुराने जमाने में एक नया मोड़ करके एक बहुत बड़ा जो है अभियान चलाया था। वो किसके लिए था आपको अगर पता होगा, वो हमारी जो है नारी शक्ति को जगाने का अभियान था। उस समय जो है नारियां एक हाथ लंबा घूंघट रखती थी और कई कई तरह की पुरातन प्रथाएं चलती थी। वो उस नया मोड़ जो है वो उन सब पुरानी प्रथाओं को परिवर्तन करके नई दुनिया की तरफ लेके और आगे बढ़ाने के लिए एक बहुत क्रांतिकारी विचारधारा थी। चलिए वो अब उसके बारे में बात नहीं करते हैं, हम मूल लक्ष्य की तरफ चलते हैं, अपने स्वाध्याय के जो है विषय की तरफ चलते हैं। What is going on within me? हमारे भीतर क्या चल रहा है उसे जानना चाहिए। And I may look good in the outer world, but it is important to understand what is going on in the inner world. हम जो है स्नान ध्यान करके संवर करके बैठे हैं, सुंदर बन के बैठे हैं और हम बाहर की दुनिया को अच्छे लग रहे हैं, लेकिन हमारे भीतर क्या भावधारा चल रही है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसको समझना बहुत जरूरी है। अंदर के अंदर जो है अंदर के संसार में, भीतर के संसार में क्या चल रहा है वो जानना बहुत ही जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। प्रियंकर वॉज फॉर्चुनेट इनफ टू हैव हैड एन ऑडियंस विथ मुनि कीर्तिधर। प्रियंकर जो है, राजा प्रियंकर कह सकते हैं, वो बहुत ही सौभाग्यशाली था कि उसको अपनी जवानी में ही इतने ज्ञानी पुरुष, इतने ज्ञानी संत जो है उनसे मिलना हो गया, तो उसके कारण उसका ज्ञान वर्धन हो गया। हमारे को भी हमारे सौभाग्य से, हमारे शुभ कर्मों के उदय से ज्ञानी संतों का दर्शन होता है, उसका हमें पूरा लाभ उठाना चाहिए और हमें ज्ञान प्राप्त करने के लिए हर समय प्रयास करते रहना चाहिए। किसी भी व्यक्ति से हमें ज्ञान मिले ऐसा हमें प्रयास करते रहना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। His inner self was disturbed when he witnessed that his father, who was once a great king, had to become a mere moth in his next life. तो उसके भीतर में, प्रियंकर के भीतर में एक तूफान आया हुआ था। वो डिस्टर्ब हो गया था कि उसने अपनी आंखों के सामने देखा अपने पिता की मृत्यु होते हुए और इतने बड़े राजा जो है एक छोटा सा कीड़ा बन गए, वो भी महलों के पीछे कूड़े के ढेर में। तो इस प्रकार से जब अगली गति अपने पिता की उसने देखी तो उसके भीतर में एक तूफान सा आ गया, हलचल सी मच गई, उसके विचारों में एक बहुत बड़ी हलचल आ गई। ही वॉन्टेड टू बी सेव्ड फ्रॉम सच प्रिडिकामेंट। तो वह जो है अपने आप को इस प्रकार की परिस्थिति से बचाना चाहता है। तो प्रियंकर सेड, अब प्रियंकर से वार्तालाप हो रहा है मुनिश्री जी का। प्रियंकर सेड, महाराज, यू नरेटेड द एट्रीब्यूट्स ऑफ कृष्ण एंड नीललिश्या। आपने मुझे कृष्ण और नीललिश्या के व्यक्तियों के लक्षण बताए। I have minutely analyzed what is going on within me, and though others may not know, I have realized which emotion is dominating my behavior, when and how. तो प्रियंकर भी, जैसा हमारे भीतर भी कुछ ऐसा चिंतन चल रहा होगा, वो कहता है कि मैंने बहुत ही बारीकी से विश्लेषण किया कि मेरे भीतर क्या चल रहा है। सामने वाले व्यक्ति को पता नहीं चल सकता, सामने वाले व्यक्ति को पता भी नहीं चलेगा कि मेरे भीतर क्या चल रहा है, लेकिन मैंने बहुत गहराई से सोचा, मैंने बहुत बारीकी से सोचा कि मेरे भीतर क्या चल रहा है और मेरे भीतर की भावनाओं को मैंने रियलाइज किया, उनके बारे में जानकारी प्राप्त की, उनके बारे में महसूस किया कि मेरे भीतर कौन सी भावना अभी प्रमुख रूप से चल रही है और मेरा व्यवहार जो है मेरी किस प्रकार की भावनाओं से जो है अफेक्ट हो रहा है, प्रभावित हो रहा है और कब हो रहा है और कैसे हो रहा है। देखिए कितना उसने एक वाक्य में कितनी गहराई की बात कह दी। फिर से रिपीट करता हूं, मैंने बारीकी से विश्लेषण किया, मेरे भीतर क्या चल रहा है वो दूसरों को पता नहीं है, लेकिन मैंने महसूस किया है कि मेरी कौन सी भावना कब प्रमुख रूप से मेरे व्यवहार को जो है अफेक्ट कर रही है, प्रभावित कर रही है, कब कर रही है और कैसे कर रही है। बहुत बड़ी बात है।
So now, Maharaj, please continue by explaining the behavior pattern of कपोतलेशिया। अब महाराज आप कृपा करके मुझे बताएं कि कपोतलेशिया वाले व्यक्ति के क्या लक्षण हैं। तो मुनिश्री कीर्तिधर जी कृपा करके अगला श्लोक फरमाते हैं। बहुत ही सुंदर श्लोक है, ये श्लोक याद करने जैसे हैं। मैं भी कोशिश कर रहा हूं कि इनको याद करूं। कापोतलेशिया का तो थोड़ा थोड़ा मुझे याद हुआ, कृष्णलेशिया पर ध्यान नहीं जा पाया, वो नहीं याद हुआ। अब हम कपोत, कृष्ण नील कपोत पे आ जाते हैं। हाँ, मुझे नील लेशिया का थोड़ा थोड़ा याद हुआ है, कपोत तो भी आ रहा है। शोकाकुलो सदा रुष्ट, क्या बात है। शोकाकुलो सदा रुष्ट, पर निंदात्म, पर निंदा आत्म शांसकः। शोकाकुलो सदा रुष्टः पर निंदात्म शंसकः, संग्रामे दारुणो दुष्ट, कापोतक उदाहरितः। तो बहुत ही अच्छा श्लोक है, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। शोकाकुलो सदा रुष्टः पर निंदात्म शंसकः, संग्रामे दारुणो दुष्ट, कापोतक उदाहरितः। तो कापोतलिशिया का उदाहरण दिया है मुनिश्री जी ने। शोकाकुलो, हर समय शोकग्रस्त, मतलब कभी खुशी दिखाई नहीं देगा, उसके चेहरे पर खुशी नहीं दिखाई देती। हर समय शोक से आकुल रहता है, शोक से, दुख से जो है आकुल व्याकुल रहता है। फिर सदा रुष्ट, दूसरों से सदा रुष्ट रहता है, कभी प्रसन्न नहीं होगा। कुछ भी कर लो उसके लिए, कितना भी कर लो, वो आपसे प्रसन्न नहीं हो पाता। तो फिर आगे बताया गया, पर निंदा, हर समय निंदा चुगली में व्यस्त है। वो भी किसकी निंदा? स्वयं की करे तो ठीक है, स्वयं की करे, अपने दुर्गुणों को प्रकट करे तो वो एक अच्छी बात है, उससे उससे दुर्गुण उसके कम होने लगेंगे। लेकिन पर निंदा में जो व्यस्त है, दूसरों की चुगली में व्यस्त है, शिकायतों में व्यस्त है, ऐसा व्यक्ति आत्म संशयः, आत्म संशयः का मतलब है अपनी स्वयं की प्रशंसा में व्यस्त है, कि हर समय अपनी प्रशंसा चाहिए। संग्राम में दारुणो दुष्ट, संग्राम में जो है बहुत निर्दयी है, बहुत ही दुष्ट है। इस प्रकार से ये 6 लक्षण आते हैं कापोतलिशिया वाले व्यक्ति के। तो हमें अपने भीतर झांक करके देखना है कि इनमें से कोई लक्षण हमारे भीतर आ रहा है तो उसे कैसे दूर करना है। आगे बढ़ते हैं। कापोतलिशिया हैज 6 कैरेक्टरिस्टिक्स। कापोतलिशिया के ये 6 लक्षण हैं, इनको हम विस्तार से अब समझेंगे। वन हु इज मॉर्नफुल, जो व्यक्ति हर समय दुखी रहता है, शोक से आकुल व्याकुल रहता है। वन हु इज रिसेंटफुल, जो कि हमेशा रुष्ट है, प्रसन्न नहीं होता है आसानी से। वन हु कंडेम्स अदर्स, जो दूसरों की निंदा करता है। एंड प्रेजेस वन सेल्फ, यानी स्वयं की प्रशंसा करता है। आत्मशंसकः, जो स्वयं की प्रशंसा करते रहता है। वन हु इज हाइनस एंड वन हु इज माइजर, तो जो व्यक्ति बहुत ही दुष्ट है, हाइनस का अर्थ है बहुत ही दुष्ट है, निर्दयी है। एंड वन हु इज ए माइजर, यानी कि बहुत ही कंजूस है, पैसे को दांत से पकड़ता है, कोई दान वगैरह नहीं करता कभी भी। दान भी, अच्छे दान, 10 प्रकार के दान बताए गए हैं। उनमें से अच्छे दान कौन से हैं आपको पता होगा। संयति दान, ज्ञान दान और अभय दान, ये 3 ही सबसे जो है अच्छे दान कहे जाते हैं। यही आध्यात्मिक दान है। अन्य प्रकार के दान तो सांसारिक दान है, लौकिक दान है। अपने को लौकिक दान जो है समाज को चलाने के लिए रहते हैं, और जो आध्यात्मिक दान हैं, संयति दान और ज्ञान दान और अभय दान, ज्ञान देना और लेना। तो ज्ञान दान देना एक बहुत बड़ी बात है। हमारे साधु संत हैं, आचार्य भगवंत हैं, वो हर समय ज्ञान दान में लगे रहते हैं। संयति दान किसको कहते हैं? जो पंच महाव्रतधारी साधु होते हैं, उनको हम कोई उनके काम आने वाली चीज दान दें, वो संयति दान कहा जाता है। तो पंच महाव्रतधारी साधु को हर वक्त तो खैर हम नहीं कर सकते, लेकिन दिन में एक बार तो हम भावना करें मन में कि कब मुनिराज पधारें, मैं उनको आहार पानी का जो है उनको दे करके लाभान्वित हूँ, और कब उनको कपड़ा या ऐसी कोई चीज, दवा या ऐसी कोई चीज दे करके लाभान्वित हो सकूं। इस प्रकार की भावना कम से कम दिन में एक बार या 2 बार भोजन करते समय, भोजन के पहले हम ऐसी भावना मन में लाएं। तो ये हमारे श्रावक के 12वें व्रत में भी ऐसा बताया जाता है।
कि भोजन के समय हम अगर थाली लेकर के बैठें तो भोजन के पहले ऐसी भावना करें कि मुनिराज पधारें तो मेरा कल्याण हो जाए, और जो है मुनिराज मेरे हाथ से कुछ ले लें तो मेरा कल्याण हो जाए। ये हुआ संयति दान। फिर आता है अंत में अभय दान। अभय दान यानी कि निरपराध प्राणी को हम न मारें, उनको अभय प्रदान कर दें उनका। इसीलिए ये 14 नियम जो अपने ग्रुप में आते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। 14 नियम अगर हम रोज चितार करके और त्याग कर लें कि मेरी सीमा इतनी है आज की, आज मुझे दुबई या यूएई से बाहर जाकर के 5 आश्रव का सेवन नहीं करना है, 6 काया की हिंसा नहीं करनी है, 14 पाप नहीं करने हैं, यानी एक सीमा हो गई। ये संसार बहुत बड़ा है, बहुत ही लंबा चौड़ा है। संसार के बारे में भी जैन धर्म की एक धारणा है, उसके बारे में भी विस्तार से चर्चा की जा सकती है, और वो भी एक बहुत ही बड़ा ज्ञान है जिसकी चर्चा बाद में करने का भाव है। तो ये संसार बहुत बड़ा है, इसमें हमें सीमा कर देनी चाहिए कि आज मैं इस सीमा से बाहर जाकर के किसी प्रकार के पाप का सेवन नहीं करूंगा, और इसके बाहर के सभी जीवों को मैं अभयदान दे रहा हूँ। जैसे आज अब भी हम इसी वक्त त्याग कर सकते हैं कि यूएई के बाहर जाकर के बिना किसी कारणवश, कोई कारण हुआ तो ठीक बात है, इमरजेंसी हो गई तो ठीक बात है, लेकिन अकारण यूएई के बाहर जाकर के 18 पाप सेवन करने का, 5 आश्रव सेवन करने का और 6 काय की हिंसा करने का मेरे त्याग है आज के लिए। तो ये एक बहुत बड़ी सीमा हो गई। अभयदान दे दिया हमने यूएई के बाहर के सभी प्राणियों को, 84 लाख जीव योनि को हमने अभयदान दे दिया, क्योंकि हमको करना तो है ही नहीं, आज जा ही नहीं रहे हैं हम यूएई के बाहर, तो फिर क्यों ना हम एक सीमा कर लें। एक बहुत बड़ा त्याग है ये, एक बहुत बड़ी सीमा हो गई। अभय दान बहुत बड़ा दान है। आगे बढ़ते हैं। तो कपोतलेशिया के लक्षण हमने सुने, अब एक एक करके आ रहा है। मौनफुल, तो ज्यादा जो सदा दुखी रहने वाला, उसके बारे में आया है। बीइंग मौनफुल इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कपोतलेशिया। तो सदा दुखी रहना जो है पहला लक्षण है कपोतलेशिया का। ए पर्सन हु ऑलवेज स्टेज इन स्टेट ऑफ मॉर्निंग इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कपोतलेशिया। तो जो व्यक्ति हर समय दुखी रहता है और कोई न कोई दुख के बारे में चिंतन करना करते रहता है, मुझे ये बीमारी है, मुझे ये दुख है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरा ये चला गया, मेरा वो चला गया, इस प्रकार के भावों में रहना कपोतलेशिया का पहला लक्षण है। An aura of sadness always prevails when somebody passes away in the family, but this is temporary. तो कभी हमारे बड़े बुजुर्ग या कोई परिवार में हमारे प्रिय व्यक्ति जो है चले जाएं, जिस प्रकार से जन्म लेना नैसर्गिक बात है, उसी प्रकार से मृत्यु भी नैसर्गिक है, प्राकृतिक है। कोई व्यक्ति 100 वर्ष जिएगा, कोई व्यक्ति 50 वर्ष जिएगा, कोई व्यक्ति 60 वर्ष जिएगा। तो ये तो नेचुरल है, नैसर्गिक है। अब इसमें दुख करने की क्या जरूरत है? अपना प्रिय व्यक्ति चला गया, ठीक है, 2 मिनट आंसू बहा लिए या एक दिन हमने शोक व्यक्त कर लिया, लेकिन उसके बाद हर समय वही चिंतन करते रहना। जब वो यहाँ थे हमारे कोई बड़े बुजुर्ग, उस समय सेवा में ज्यादा ध्यान देते तो वो कितना अच्छा होता। लेकिन अब वो चले गए, अब उनके अच्छे अच्छाइयों के बारे में सोच सोच करके दुखी होने की जरूरत नहीं है। वो जहां भी हैं वो सदगति में जाएं, ऐसी भावना करना अच्छा है। वो जल्दी मोक्ष को प्राप्त करें, ऐसी भावना करना अच्छा है। लेकिन उनके बारे में हर समय शोकाकुल रहना, दुखी रहना, वो अच्छी बात नहीं है। तो आचार्य श्री हमें फरमाते रहते हैं कि जो भी शोक हो उसको जल्दी से जल्दी समाप्त करके वापस अपने प्राकृतिक रूप में आ जाना चाहिए। वो यह भी फरमाते हैं, और ये हमारे श्रावकों की भी भावना होनी चाहिए कि इस प्रकार की कोई घटना घटित हो जाती है तो हमें जल्दी से जल्दी गुरु दर्शन करके और गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करके शोक को जल्दी से जल्दी दूर कर देना चाहिए, शोक से मुक्त हो जाना चाहिए। हमारे परिवार में भी ऐसा हुआ था, तो हमने जितना जल्दी हो सके गुरुदेव के दर्शन करके, उनसे संबल प्राप्त करके और शोक से हम जल्दी से जल्दी मुक्त हो गए। क्योंकि शोक में रहना हर समय जो है कपोतलेशिया का लक्षण है, जो कि एक अच्छी लेशिया नहीं है, और ये लक्षण अच्छा नहीं है। इस लेशिया
में रहने वाला जो व्यक्ति है उसकी गति अच्छी नहीं होती है, वो तिर्यंच में जाता है, यानी एनिमल वर्ल्ड, अंग्रेजी में कहते हैं तो एनिमल वर्ल्ड, जो कि अच्छा नहीं माना जाता है। वैसे कई 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 बार जो है एनिमल वर्ल्ड के भी उदाहरण आते हैं, घटनाएं आती हैं कि किसी व्यक्ति ने मानव जन्म तो व्यर्थ कर दिया, लेकिन जो है तिर्यंच योनि में जाकर के वो श्रावक बना और उसने अपना कल्याण किया। आपने नंदन मणिहारे का उदाहरण सुना होगा, अगर नहीं सुना होगा तो कभी विस्तार से उसकी चर्चा करेंगे। वो मनुष्य भाव में जो है मिथ्यात्व में चला गया और आगे चल के मेंढक बना। मेंढक के भाव में उसको जाति स्मरण ज्ञान हुआ और वो श्रावक बन करके देवलोक में गया। भगवान महावीर के वापस आके उसने दर्शन किए। तो एक घटना वो ऐसी भी है। तो कपोतलिश्य से बचें और दुखी होने से बचें। ऑन द कंट्रारी, देर आर सम पीपल हु आर ऑलवेज डिप्रेस्ड। तो कोई भी घटना अपने सामने घटित हो जाए तो हमें उससे दुखी होने से बचना चाहिए। घटना है, एक हो जाती है, ये संसार है, इसमें कुछ भी हो सकता है। आप देख रहे हैं आपके सामने आतंकवाद की कितनी घटनाएं हो जाती है। व्यक्ति का 2 मिनट का भी भरोसा नहीं है, कब कैसे कैसे आतंकवाद की घटनाएं रोज पेपर में पढ़ते हैं, न्यूज में सुनते हैं, टीवी में देखते हैं। तो किसी से भी दुखी होने की जरूरत नहीं है, अपनी आत्मा को बचाने की कोशिश करनी है। तो डिप्रेस होने का कोई वैलिड रीजन नहीं है, कोई कारण नहीं है, फिर भी व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है, सोच सोच करके चला जाता है, अरे मेरे साथ ऐसा हो गया, अरे मेरे साथ उसने ऐसा कर दिया, मेरे को समाज ने सम्मान नहीं दिया, मेरे को वहां अपमानित अपमानित कर दिया, मेरे को उसने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। अरे भाई, क्या हो गया? आप स्वयं में मस्त रहें, कोई आपको आपकी इच्छा के बिना हिला नहीं सकता, इधर से उधर नहीं कर सकता, आपके भावों में परिवर्तन नहीं ला सकता। अगर आप प्रभावित नहीं होंगे तो किसी ने गाली दे दी, ठीक है ना, उससे कोई मेरे फुंसी या घुमड़ा तो नहीं हो गया, उससे मेरे कोई भीतर में बीमारी तो नहीं हो गई। लेकिन वो गांठ अगर बांध ली हमने तो फिर भीतर से मानसिक रूप से कोई बीमारी जन्म ले लेगी। इसलिए किसी ने गाली दी, किसी ने अपमान कर दिया, तो उसको इस तरह से उठ जाए कपड़े झटक करके। जैसे कि हम कई बार प्रवचन में अच्छी तरह से सुनते हैं, लेकिन प्रवचन से वहां पर कपड़े झाड़ करके उठते हैं, तो बात फिर में बाद में दिमाग में नहीं आती, वो वहीं की वहीं प्रवचन स्थल पर छूट जाती है। तो इस प्रकार से व्यक्ति को डिप्रेशन में भी नहीं रहना चाहिए। कोई बात हो गई ऐसी, किसी ने अपमान कर दिया, किसी ने गाली दे दी, किसी ने कुछ गलत बोल दिया, तो हमारा अधिकार है, हमारा अपने मन पर अधिकार होना चाहिए कि हम उस रास्ते पर नहीं जाएं जिससे हम दुखी हो जाएं। तो ये सब तो हमारे भीतर की बात है। हम अगर प्रभावित नहीं हुए उसके वचनों से तो उसकी गाली उसके पास ही रह गई। ऐसे कई उदाहरण आते हैं संतों के, जो गाली किसी ने दी, उन्होंने तो ली नहीं, वो वापस रिटर्न होकर के उसके पास चली गई। आपने किसी को गिफ्ट दी, कोई प्रसंगवश, उस व्यक्ति ने गिफ्ट ली नहीं, बोला हमारे तो गिफ्ट लेने का है ही नहीं, हम तो वापस दे रहे हैं आपको, तो वो गिफ्ट आपके पास वापस चली आई। तो गाली का भी प्रभाव हमारे ऊपर ना हो, ऐसा हमें कोशिश करनी चाहिए। स्ट्रेस एंड सोरो कॉन्स्टेंटली सराउंड देम, यानी ऐसे व्यक्तियों के हर समय तनाव और दुख जो है मस्तिष्क में बना रहता है। हर समय तनाव में कोई न कोई टेंशन लगा रहता है, हर समय कोई न कोई दुख लगा रहता है। जो व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में साहस से, अपने बलबूते से, अपने पुरुषार्थ से उन परिस्थितियों को बदल दे, वही व्यक्ति साहसी है। वही व्यक्ति वास्तव में अपने आप पर भी विजय प्राप्त करके मोक्ष की तरफ गति कर सकता है। 5 समवायों का उदाहरण आता है, कर्म है, नियति है, समय है, परिस्थितियां है, लेकिन इन सब का हमारे ऊपर जोर चलता है, हमारा जोर इनके ऊपर नहीं चलता है। एक पुरुषार्थ ही ऐसा कार्य है जो कि व्यक्ति करके, इन सब से बच करके, सब कर्मों को काट करके, सारी परिस्थितियों से ऊपर उठ करके पुरुषार्थ करके व्यक्ति मोक्ष की तरफ चला जाता है, जा सकता है। अगर सम्यक्त्व प्राप्त कर लिया है तो कुछ ही जन्मों में, अगर सही रास्ते पर चल रहा है तो कुछ ही जन्मों में मोक्ष प्राप्त कर लेगा, और नहीं तो अर्ध पुद्गल परावर्तन समय में तो मोक्ष प्राप्त कर ही लेगा, अगर सम्यक्त्व है तो हमें जो है तनाव से बचना है, दुख से बचना है,
In Indian tradition, one generally mourns over a long period of time for the death of loved ones. तो हमारे यहाँ परंपरा थी कि हम जो है किसी प्रिय व्यक्ति की मौत हो जाने पर, मृत्यु हो जाने पर बहुत लंबे समय तक उसका शोक व्यक्त करते थे, शोकाकुल रहते थे। लेकिन अब जमाना बदल रहा है। Nowadays, this time period is reduced to 2, 7 और 12 days। तो पुराने जमाने में महीनों महीनों चलता था शोक। लोग अपनी मैंने गांवों में देखा है, अपने चबूतरे पर जाजम बिछा करके, सफेद कपड़े पहन करके, सर पे मस्तक पे सफेद पगड़ी लगाया करते थे, नहीं तो रंगीन पगड़ी लगाते थे। लेकिन जब शोकाकुल होते थे तो सफेद सफेद पगड़ी बांध करके चबूतरे पर बैठे रहते थे महीनों महीनों, और लोग उनसे मिलने आते थे। बीड़ी सिगरेट की जो है टोकरी पड़ी रहती थी, और आने जाने वालों को चाय, कॉफी, बीड़ी सिगरेट ऑफर किया करते थे। ऐसा मैंने मेरी आंखों से देखा हुआ है। लेकिन आजकल 2 दिन, 7 दिन या 12 दिन में शोक को निपटा दिया जाता है। वो एक अच्छी बात है, हम प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं। आजकल तो 12 दिन भी नहीं रहा, 2 दिन या 7 दिन में जो है स्मृति सभा कर दी जाती है, और स्मृति सभा के बाद अपने शोक को जो है छोड़ दिया जाता है। वो एक अच्छी बात है। In olden times, especially in Rajasthan, people would mourn for years। तो राजस्थान में पुराने जमाने में वर्षों वर्षों तक शोक मनाया जाता था। During this period, family members would not celebrate or enjoy in any way। अगर आप देखें कि क्या होता था पुराने जमाने में, जो परिवार के सदस्य होते थे कई कई वर्षों तक किसी उत्सव को नहीं मनाते थे, किसी भी प्रकार से खुशी व्यक्त नहीं करते थे, अंदर ही अंदर घुट घुट करके जीते थे। ऐसा भी मैंने सुना हुआ है कि किसी त्योहार के दिन किसी प्रिय व्यक्ति की मृत्यु हो गई, तो फिर तो वो त्योहार तो गया। वो त्योहार तो फिर वर्षों वर्षों नहीं मनाया जाएगा, जब तक कि उस त्योहार के दिन वापस किसी व्यक्ति का, किसी बच्चे का उस परिवार में जन्म नहीं हो जाए। तो तब तक उस त्योहार को फिर भुला दिया जाता था, वो त्योहार उस परिवार में मनाया नहीं जा सकता था। ऐसे ऐसे हमारे नियम हुआ करते थे। द कंडीशन ऑफ विडोज वॉज इवन वर्स। जो विधवा हो जाती थी, अपने पति को खो देती थी, उनका तो और भी बुरा हाल था। They were made to sit aloof for years, which would in turn weaken their knees। तो ऐसा होता था कि वो एक कोने में कई कई वर्षों तक अपने पति के चले जाने का शोक मनाया करती थी, और इतने वर्षों तक एक कोने में बैठे रहने के कारण उनके घुटने तक कमजोर हो जाया करते थे। तो आज ऐसी व्यवस्था नहीं है। हम इन व्यवस्थाओं से ऊपर उठने का हमने कोशिश किया है और कोशिश कर रहे हैं। तो इस प्रकार से उदाहरणों के माध्यम से विस्तार से बताया जा रहा है कि हमें sorrow से, डिप्रेशन से ऊपर उठना चाहिए, दुखी नहीं रहना चाहिए, हीन भावना से ग्रस्त नहीं रहना चाहिए। आचार्य श्री तुलसी, द नाइन्थ आचार्य ऑफ तेरापंथ सेक्ट, began a revolutionary movement called Naya Mode, a new turning point which brought about reformation in the society। तो जैसा मैंने पहले आपको बताया, आचार्य श्री तुलसी के विचार बहुत क्रांतिकारी थे। उन्होंने ऐसे जमाने में, ऐसे पुराने समय में जो है एक नया मोड़ हमें एक अवदान के रूप में दिया, एक क्रांतिकारी विचार हमें दिया, और विच ब्रॉट रिफॉर्मेशन इन द सोसाइटी। उसमें समाज व्यवस्था में एक रिफॉर्मेशन हुआ, सामाजिक परिवर्तन हुआ, और जो है औरतों की परिस्थिति में इंप्रूवमेंट हुआ, उनका विकास हुआ। द illogical prolonged formal mourning system came to an end। तो ये इस प्रकार जो है बिना किसी तर्क का, इलॉजिकल जिसके साथ कोई तर्क बैठता ही नहीं है, प्रोलॉन्ग्ड यानी लंबे समय तक चलने वाला, फॉर्मल मॉर्निंग सिस्टम यानी कि जो है नियम से उदास रहने का जो सिस्टम था वो बदल दिया गया, एक उसका अंत हो गया। हाउएवर sorrows caused through leisure cannot be eliminated by such movements। तो इस प्रकार की क्रांतिकारी विचारधारा से सामाजिक परिवर्तन हो सकता है, लेकिन अगर लेस्या के कारण हमारी भावधारा बदल गई है, लेस्या के कारण हम दुखी हो गए हैं, तो वो इतना आसान नहीं है, उनको हटाना इतना आसान नहीं है। इट कैन ओनली रिफॉर्म थ्रू चेंज
इन द इंडिविजुअल। तो हमें स्वयं में परिवर्तन लाना पड़ेगा, तभी हम विकास कर पाएंगे, हम इस प्रकार के दुखों से बाहर निकल पाएंगे। तो हमें स्वयं का अध्ययन करना पड़ेगा, स्वयं के विचारों को देखना पड़ेगा और स्वयं ही पुरुषार्थ करके उनमें परिवर्तन लाना पड़ेगा। इट इज सेड शोक स्थानम सहस्त्राणि भय स्थानम शतानि च दिवसे दिवसे मूढ़म विशांति न पंडितम। अच्छा, ठीक है, मूढ़ व्यक्ति और पंडित व्यक्ति के बारे में व्याख्या की गई है, संस्कृत है तो थोड़ा मुझे भी समझने में समय लगता है। तो बताया गया शोक स्थानम सहस्त्राणि, दुख के स्थान हजार हैं। मतलब जो शोकाकुल व्यक्ति है उसको हजार कारण मिल सकते हैं दुखी होने के लिए। और भय स्थानम शतानि च, भय के स्थान 100 हो सकते हैं, मतलब दुख के स्थान भय के स्थानों से ज्यादा है। तो भय के कारण अगर 100 हैं तो दुख के कारण हजार हो सकते हैं। और दिवसे 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 मूढ़म विशांति न पंडितम, जो रोज ही हर दिन जो है जो मूढ़ व्यक्ति होता है वो इनसे अशांति को प्राप्त होता है, लेकिन पंडित व्यक्ति जो है इनसे बच जाता है। दिवसे दिवसे मतलब प्रतिदिन, मूढ़म अभिशांति, मूढ़म अभिशांति, तो संधि कर दें तो मूढ़म अभिशांति ऐसा शब्द आया, मूढ़म अभिशांति। तो मूढ़ व्यक्ति जो है वो अशांति को प्राप्त करता है, लेकिन पंडित व्यक्ति इससे बच जाता है। देर आर थाउजेंड्स ऑफ रीजन्स फॉर सोरो, तो दुख के हजारों कारण हैं। ए पर्सन हु हैज प्रोमिनेंस ऑफ कपोतलिशिया रिमेन्स परपेचुअली सोरोफुल, कंटिन्यूअसली सोरोफुल, यानी कि जो व्यक्ति कपोतलिशिया वाला है वो हर समय जो है दुखी रहता है, उसके दुखों का अंत होता ही नहीं है, मानसिक रूप से हीन भावना का ग्रस्त हो जाता है और हर वक्त इसे विचारों में ग्रस्त रहता है, प्रभावित रहता है। ईच एंड एवरी एडवर्स इंसिडेंट मेक देम सैड, कोई भी घटना घटित हो जाए, विपरीत हो जो उनके स्वभाव के, उससे वे दुखी हो जाते हैं। आगे पढ़ते हैं। 8:25 हो चुके हैं, तो ठीक है, ये प्रकरण समाप्त होने वाला है। दे गॉट ट्रस्ट फॉर ट्रिवियल रीजन अकिन टू वंस चाइल्ड गेटिंग स्लाइटली हर्ट, तो बहुत ही साधारण कारण से वे व्यक्ति तनाव में आ जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। जैसे कोई बच्चे, अपने स्वयं के बच्चे को कोई चोट लग गई छोटी सी, तो भी दुखी हो जाते हैं। और इफ चाइल्ड हैज बीन लेट फ्रॉम स्कूल, कोई बच्चा स्कूल से घर आने में लेट हो गया है, उसके बारे में चिंतित हो जाते हैं। चिंतित होना स्वाभाविक भी है, क्योंकि आजकल कई तरह की दुर्घटनाएं भी होती हैं। तो चिंता की जगह हमें चिंतन करना चाहिए। तो चिंतित होना स्वाभाविक है, लेकिन उसको चिंतन में बदलें। क्यों लेट हुआ, कारण जो है फाइंड आउट करें कि किस कारण से वो जो है लेट हो गया है, जानकारी प्राप्त करें, स्कूल को फोन कर दें, क्योंकि ये हमारा कर्तव्य है। बच्चे का ध्यान रखना हमारा कर्तव्य है, इसलिए समय पे घर पे नहीं आ रहा है तो तुरंत जानकारी प्राप्त करें, उसके बारे में कारण जानने की कोशिश करें। पीपल हु गेट इरेट विथ एनीथिंग एंड रिमेन अनहैप्पी, छोटी सी बात पे चिड़चिड़ाहट आ जाती है, चिढ़ जाता है व्यक्ति, विथ एनीथिंग एंड रिमेन अनहैप्पी, और इस छोटे से कारण से जो है खुश नहीं रहता, नाखुश हो जाता है, तो वह, और स्ट्रेस्ड एंड ग्रीव्ड, और फिर तनाव में आ जाता है और फिर दुखी हो जाता है। पहले नाखुश होता है, तनाव में आता है, दुखी हो जाता है। एट ऑल टाइम्स आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कपोतलेशिया, ऐसे व्यक्ति कपोतलेशिया से प्रभावित हैं। अब अगला प्रकरण शुरू करने से पहले अगर कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, माइक को अनम्यूट कर लें। 8:27 हो गए हैं, तो 3 मिनट का समय हम इसके बारे में चिंतन करते हैं, मनन करते हैं। एक बार श्लोक जो है मैं फिर से दोहरा देता हूँ। शोकाकुलो सदा रुष्टः पर निंदात्म संशकः संग्रामे दारुणो दुष्ट कापोतक उदाहरितः, जो व्यक्ति शोक में आकुल है, इसकी हमने अभी चर्चा की, सदा रुष्ट रहता है, सदा दूसरों से अप्रसन्न रहता है, नाराज रहता है, पर निंदा में लगा रहता है, चुगली निंदा आदि में लगा रहता है, आत्मसंशक,
स्वयं की प्रशंसा में लगा रहता है। संग्राम में दारुणो दुष्ट, संग्राम में बहुत निर्दयी है, किसी से युद्ध करने में, झगड़ा करने में बहुत ही निर्दयी है। और कंजूस है, कंजूस है यानी कि कोई किसी प्रकार का दान नहीं करता है। धन बचाने के लिए कंजूस होना ठीक है, लेकिन धन की 3 गतियां बताई गई है, उसकी चर्चा करेंगे। धन धन को इकट्ठा करना ठीक बात है, लेकिन उसको अच्छे कार्यों में लगाना चाहिए बाद में, नहीं तो धन क्या होता है, व्यर्थ में नष्ट हो जाता है। धन की 3 गतियां क्या है? या तो आप स्वयं उपयोग में लाएंगे, या फिर वो नष्ट हो जाएगा, या फिर उसका आप दान करेंगे। उसमें दान करना सबसे ही अच्छा माना गया है। तो इस प्रकार से धन की 3 गतियां भी हमारे संस्कृत के नीति के श्लोकों में आती हैं। तो अब आपके पास समय है कुछ भी पूछने का। आप माइक अनम्यूट करें, और आपको स्वाध्याय में हर समय जुड़ना चाहिए, दूसरे लोगों को भी इसमें जोड़ना चाहिए, और दलाली का लाभ लेना चाहिए। अब आप अपनी बात रख सकते हैं। तो अगले स्वाध्याय में हम और विस्तार से दूसरे लक्षणों की चर्चा करेंगे। आज एक लक्षण की चर्चा की हमने, शोकाकुल वाले की, और बाकी के 5 लक्षण बाकी रह गए हैं। उसकी चर्चा हम अगले स्वाध्याय में कर सकेंगे। ये कभी कभी संडे को जो है अन्य कार्यक्रम आ जाते हैं जैन संघ आदि के, तो इसलिए सुबह में थोड़ा जल्दी शुरू करना पड़ता है, लेकिन कोई बात नहीं है। ये पूरा रिकॉर्ड किया गया है, इसको आराम से आप YouTube पे सुन सकते हैं। कोई बात समझ में नहीं आई है तो स्वाध्याय करने के बाद ग्रुप में पोस्ट किया जा सकता है। साधनारत श्रावक श्राविका अगर ग्रुप में हैं आप, तो उसमें पोस्ट करें, पर्सनली फोन करके पूछ लें, कोई दिक्कत नहीं है। कभी भी आप फोन करें, कभी भी व्हाट्सएप पे मैसेज कर लें। किसी भी प्रकार का प्रश्न मन में आ रहा हो तो शंका संकोच नहीं करें, समाधान कर लिया जाना चाहिए। तो सबको धन्यवाद जुड़ने के लिए। जय जिनेन्द्र। और कोई प्रश्न नहीं है तो फिर सुने मंगल पाठ। परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रवण जी की आज्ञा से। ओम ह्रीं नमो अर्हन्ताणम्, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्, ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्, ओम ह्रीं नमो उवज्झायाणम्, ओम ह्रीं नमो लोये सव्वसाहुणम्। एषो पञ्चणमुक्कारो सव्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मङ्गलं। चत्तारि मङ्गलं रहन्ता मङ्गलं, सिद्धा मङ्गलं, साहु मङ्गलं, केवली पणत्तो धम्मो मङ्गलं। चत्तारि लोगुत्तम अर्हन्ता लोगुत्तम, सिद्धा लोगुत्तम, साहु लोगुत्तम, केवली पणत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मङ्गलमुख्यर्थम् अहिंसा संयमो तवो देवावितं नमन्सन्ति यस्य धम्मे सयामणो चैत्ता भारहं वासं चक्रवर्ती महिटियो सन्ति सन्ति करे लोये तत्तो गई मणुत्तरम्। देवदानव गन्धर्वा जख रक्षस किन्नरा बम्भयारिं नमन्सन्ति दुःखरं जये करन्ति तं। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं जैनधर्माणां जैनं जयति शासनं। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं स्थूलिभद्राढ्या जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं। मङ्गलं मतिमान् भिक्षु मङ्गलं भारमल्लकः मङ्गलं रायचन्द्राढ्या मङ्गलं तुलसी गुरु महाप्रज्ञोस्तु मङ्गलं। महाश्रमणोस्तु मङ्गलं, थेरापन्थोस्तु मङ्गलं। विघ्नहरण मंगलकरण स्वाम नाम गुण ओळख सुमरण किया सरे अचिंत्या काम। विघ्न हरण मंगल करण स्वाम नाम
गुणी ओळख सुमिरण किया सरे अचिंत्या काम। विघ्न हरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम। गुणी ओळख सुमिरण किया सरे अचिंत्या काम। सरे अचिंत्या काम। सरे अचिंत्या काम। अंगूठे अमृत बसे लब्धि तना भंडार। गुरु गौतम नय सुमरिये मन वांछित फल दातार। मन वांछित फल दातार। ओम अरहम। जय जिनेन्द्र। आप सबको धन्यवाद जुड़ने के लिए और परम पूज्य गुरुदेव के प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता। कृतज्ञोस्मि कृतज्ञोस्मि कृतज्ञोस्मि। तो अब मीटिंग को समाप्त कर रहे हैं।